हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? 11:11 दस्तक दे चुका है, हम भी दहलीज पार कर चुके हैं और अब हम वाइब्रेट कर रहे हैं 11:11 की न्यू एनर्जी में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि 11:11 इज़ कंसिडर्ड टू बी अ न्यू बिगनिंग, ठीक है, न्यू अवेकनिंग्स और न्यू चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशंस। पर जब एक न्यू बिगनिंग होती है तो मे बी इट इज़ स्ट्रेट न्यू बिगनिंग, कुछ आपकी ज़िंदगी में नया, सडन कुछ नया चेंज आपकी लाइफ में आएगा एंड डेफिनेटली पॉजिटिव ही आएगा। या तो कोई चीज़ सीधे न्यू आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं, आपको 11:11 के पहले ही फील होने लग गए थे और उसका कंप्लीट क्लैरिटी आपको आगे कुछ दिनों में मिल जाएगी, ठीक है, या मिलना शुरू हो गई होगी एटसेट्रा। या कभी कभी न्यू बिगनिंग कुछ ख़त्म होने के बाद होती है, लाइक द थिंग्स यू आर नॉट सर्विंग आपको पीछे छोड़नी पड़ती है एंड देन ओनली न्यू बिगनिंग होती है। तो समटाइम्स कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ भी करना है, कुछ स्ट्रेस एंड ट्रिगर्स भी होंगे एंड देन न्यू बिगनिंग, बट अल्टीमेटली इट इज़ द एनर्जी ऑफ न्यू बिगनिंग फॉर एवरीवन, ठीक है। इस वीडियो को, इस कलेक्टिव एनर्जी को बताने से पहले आज मैं एक बात आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि एक मान लीजिए एक बहुत ही कंफर्म साइन, वेरी कंफर्म साइन कि वो आपका ट्विन है कि नहीं है। अगर आपका ट्विन आपको हर हाल में एक्सेप्ट करता है, यू आर योर ट्विन्स काउंटर एनर्जी, तो उसे आपकी एनर्जी से प्यार है, आपकी फिजिकल बॉडी, आपके पैसे, आपके स्टेटस से नहीं। तो हमेशा आपका जो रियल ट्विन होता है वो आपकी एनर्जी को हमेशा हर हालत में उससे लव करता है। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बॉडी शेमिंग एट्सेट्रा। फॉर योर ट्विन यू आर ऑलवेज परफेक्ट, यू आर ऑलवेज परफेक्ट। कुछ भी आपका शेप हो, कलर हो, पैसा हो ना हो, जॉब हो नहीं हो, आप मैरिटल स्टेटस हो, आप एट्सेट्रा, कुछ भी हो, यू आर ऑलवेज परफेक्ट फॉर योर ट्विन एंड दिस इज़ द कन्फर्मेशन साइन, ठीक है। बट द बिगेस्ट ब्लॉकेज जो मुझे इस वक्त मे बी न्यू अवेकनिंग का है, जो काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आई थॉट कि चलिए मैं इसी वीडियो में बात पहले कर लेती हूँ एंड देन आई विल कंटिन्यू माई रीडिंग, ठीक है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो कि आई एम परफेक्ट, आपका ट्विन नहीं आएगा। इट्स अ बिगेस्ट ब्लॉकेज। तो जो भी डीएफ इस वक्त ये सोच रही है कि क्योंकि मुझ में कुछ कमी है इसलिए वो नहीं आ रहा है, तो ये आपका परसेप्शन है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट गुड बाय योर फिगर, इफ़ यू आर नॉट गुड बाय योर कलर एंड एवरीथिंग, आप ब्यूटीफुल हो या नहीं हो, अगर आप खुद ही अपने आप को इस प्रकार अपने लिए ऐसा सोचते हो, तो आपका ट्विन तो आपके अंदर ही रहता है, वो सब सुन रहा है। जब आप ही खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जब ये टाइम यूनियन का है तो हो सकता है कि आप में से किसी किसी का ये ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। एंड इट इज़ अ वेरी बिग ब्लॉकेज। अपने अंदर एक इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स होना, ये एक बहुत ही बड़ा ब्लॉकेज है जो इजीली नहीं जाता है। तो आप खुद पहले इस कॉम्प्लेक्स, इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलिए। खुद को कहिए कि आई एम परफेक्ट, ठीक है, एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। देखिए, हमको अपने पे करेक्शंस करना चाहिए। इट्स इज़ नॉट लाइक दिस कि भाई ठीक है मेरा ट्विन है, मैं तो फिर अगर मैं हेल्दी हूँ तो मैं हेल्दी ही रहूँगी, वो तो मुझे हर हाल में प्यार करेगा। नहीं, आपको अपने लिए, खुद के लिए करेक्शंस करना है। आपको अपने अंदर जो भी करेक्शंस करना है, पर वो अपने लिए करना है। पर आपका ट्विन आपको हर हाल में एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। एंड सेकेंड थिंग, किसी किसी को ये लगता है कि जिनकी जर्नी बहुत लंबी हो गई है कि शायद मेरा यूनियन कभी नहीं होगा, शायद मेरे संग कभी मिरेकल हो ही नहीं सकता है। अगर आपका ब्लॉकेज ये है तो आज इसको ये भी हील कर लीजिए। मिरेकल्स हैपन विद एवरीवन। आपने ये सुना है मेरे ही मुंह से कि मिरेकल्स कैन हैपन एनी टाइम। आज ये सुन लीजिए मेरे मुंह से कि मिरेकल्स हैपन विद एवरीवन, ठीक है। फिर क्या तकलीफ है? क्यों हमें ट्रस्ट नहीं होता अपनी किस्मत के ऊपर?
हम ही ने कर्म किए थे ज़िंदगी में और हमारे प्रारब्ध में बहुत दुख आए। कहीं ना कहीं अपने प्रारब्ध को से लड़ते लड़ते अपने कर्मों के जो जो आपको जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आई, जो भी दिक्कतें आपने सही, जो भी दुख आपने सहा, अपने प्रारब्ध से लड़ते लड़ते हम इतने थक जाते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ज़िंदगी में खुशियाँ हमारे लिए बनी ही नहीं हैं। ठीक है, मिरेकल्स हमारे साथ हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है भगवान ने दुख नहीं बनाया है, दुख हमने बनाया है। भगवान ने तो एक बहुत खूबसूरत मदर अर्थ आपको दी थी। यहाँ पर हम लोग जब नेगेटिव हो गए, जब हम लोग ईगो से ऑपरेट करने लगे, जब हम लोग के अंदर हम लोगों ने अपने कर्म खराब किए, हम लोगों ने दूसरों के संग बुरा व्यवहार किया, तो जो हमने बोया है वो हमको पाना पड़ रहा है, वो हमें वापस लेना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है। जब आप अपने इन त्रुटियों पे, अपनी कमियों पे काम कर लेंगे, अपने आप को एक बेस्ट वर्जन बना लेंगे, इसलिए तो आप लोग इस जर्नी पे आए हैं। दिस इज़ द जर्नी ऑफ करेक्शंस। कि जो दुख आपको अवेकनिंग के पहले मिल रहे थे, वो सारे दुख आपके खुद के क्रिएटेड थे। लेकिन अब आगे, अब कोई हमें नया बुरा कर्म, खराब कर्म नहीं करना है जिससे आगे भी हमें मिले। वो अब तो खैर इंस्टेंट कर्मा, जब आप चूज़न वन हो जाते हो तो आपने अगर कोई भी गलत काम किया तो भगवान आपको इंस्टेंट कर्मा आपको देता है, जिससे कि आप अब सारा का सारा मतलब यहीं पर ही क्लियर करके जाओ। ठीक है ना। तो आपको ये विश्वास करना है कि जब हमारे पूरे दुख कट जाते हैं, हम अपने आप पे काम कर लेते हैं, तो मिरेकल्स हमारे साथ होते ही होते हैं, क्योंकि गॉड सिर्फ आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए ही बैठा है। ठीक है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स करने के लिए ही बैठा है। यू शुड ट्रस्ट द गॉड। तीसरी चीज़ कि जिनकी लाइफ में अब चेंजेस आएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल चेंजेस आएंगे। ठीक है, और ये भी होगा कि आगे आप मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तक दुख सहने की आदत पड़ गई। तो चेंजेस जो आ रहे हैं उनसे आपको अटैच नहीं होना है। कि हो सकता है कि डीएम से का एकदम से कॉल आ जाए, बहुत सारी बातें होना शुरू हो जाए और आप डिसबैलेंस हो जाओ। ये मेरी एक वार्निंग भी है। किसी भी आउटकम से आपको अटैच नहीं होना है कि फिर कहीं हम फिर से ना खो दें। अब ये मेरी बात अगर अभी समझ में नहीं आई है तो जब आप पे गुजरेगी तब आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, अगर जब भी आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छे चेंजेस आ रहा है तो बस एक ही काम करिए, डिवाइन को ढेर सारा ग्रैटिट्यूड पे करिए और आगे अपना काम करिए। और लास्ट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब डिसिप्लिन को इस न्यू बिगनिंग में डिसिप्लिन प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी सक्सेस विदाउट डिसिप्लिन नहीं होती है। एथिक क्लेंजिंग के बहुत ही पॉजिटिव मुझे आप लोगों से रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि एक प्रकार से आपकी एक लाइफस्टाइल बन गई है। जहां आप लोग लेज़ी हुआ करते थे और अपने दिन की शुरुआत करने ही करते थे, वहां पर अब एक प्रकार से ये आपकी एक नेसेसिटी बन गई है। एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप टाइमली सुबह सुबह आपका मॉर्निंग इनर वर्क हो जाता है एंड देन यू आर फ्री फॉर द होल डे। सो इसके लिए हमारी जो कोच हैं एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप की, मैं उनको ढेर सारी बधाइयाँ यही चैनल से देती हूँ और ढेर सारा आशीर्वाद। अब वीडियो को बहुत लंबा ना करते हुए मैं आज की रीडिंग करना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैंने इन द बिगनिंग ही वीडियो के बताया था कि जब एक न्यू बिगनिंग होती है तो ये डीएम की लाइफ में भी होगा और ये डीएफ की लाइफ में भी होगा कि कुछ ओल्ड चीज़ें, ऐसा हो सकता है कि न्यू बिगनिंग एकदम से आपकी लाइफ में हो जाए, कोई नए ट्रांसफॉर्मेशन, सडन शिफ्ट्स, सडन ब्लेसिंग्स, डीएम का कॉल, मैसेज, यूनियन, जो कि ऑलरेडी हमारी कमेटी में मैं डाल ही रही हूँ, एकदम से हो जाए। नहीं तो कुछ ऐसी चीज़ें, वो रिश्ते, वो जॉब, ऐसे फूड, ऐसी सिचुएशन जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, वो छोड़ने के बाद ही आपकी न्यू बिगनिंग हो पाएगी। और आप नहीं छोड़ोगे तो डिवाइन आपको सब अपना काम करवा लेगा। तो आप जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए, कोई ऐसा ट्रिगर आए, कोई ऐसा टेस्ट आए कि शायद मुझे अब इन चीज़ों को छोड़ने का टाइम आ गया है, तो समझ लेना कि अब ये चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं। और बिल्कुल घबराइए मत, ईजीली उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, बहुत स्मूथली आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो जाएगी। सिमिलर इसी चीज़ से आपके डीएम भी गुजर रहे हैं, उनकी भी लाइफ से थर्ड पार्टी
अब जा रही है, वो सिचुएशंस जो हैं जो कि सर्व नहीं करती थी वो भी उनकी लाइफ से जा रही हैं, ठीक है। बहुत कुछ ऐसे रिश्ते, ऐसी चीज़ें, ठीक है, उनकी लाइफ में जो उनको सर्व नहीं कर रहे थे वो सब उनकी लाइफ से रिलीज़ हो रहे हैं। काफ़ी कुछ सिमिलरली चीज़ें आपकी डीएम की लाइफ में भी ख़त्म हो रही है। तो ओवरऑल आप धीरे धीरे आगे जैसे जैसे ये पोर्टल बंद होते जाएगा विद इन 7 days, ठीक है, आप भी फील करोगे और आपकी डीएम भी फील करेंगे कि उनकी लाइफ में अब धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है। जैसे जैसे ये पोर्टल की एनर्जी ख़त्म होती जाएगी, यू विल फील दैट लाइफ में आपके और आपके डीएम के बैलेंस आ रहा है, कम्युनिकेशन भी आएगा, ठीक है, प्रूफ तो हमें मिल ही रहा है। आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आपको अपनी जर्नी की आएगी और आपके डीएम को भी अपनी जर्नी की आएगी, ठीक है। एंड द सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपके डीएम अब इम्पॉर्टेंट डिसीजन आराम से ले सकेंगे, ठीक है। बहुत ही इजीली आपके डीएम मतलब वो खुद आपके डीएम कहते हैं ना, खुद एक्शन लेंगे और खुद अपने दिल की सुनेंगे। इस बार जो भी उनको जिस बिलीफ सिस्टम को, पैटर्न को छोड़ के आपके पास आना था, वो स्टैंड लेंगे। अपने समाज की नहीं, अपने दिल की सुनेंगे, आपकी फीलिंग्स की कदर करेंगे, अपने लिए बिल्कुल एक्शन लेंगे और उनको आपके तरफ आना ही है, क्योंकि इस बार वो तड़प रहे हैं, इस बार वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये बात मैं आई थिंक कितने चैनलिंग में मैं बोल चुकी हूँ, रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक हुआ है। जब 19 पे मैं जब वीडियो बनाती थी तो मुझे लगता था कि ये अवेकनिंग सिर्फ मैच्योर्ड लोगों की होती है, जिन्होंने एक फेज़ ऑफ लाइफ को जी लिया है, एक्सपीरियंस कर लिया है, तो दे कैन अंडरस्टैंड, दे कैन बेयर द जो चीज़ें चेंज हो रही है वो उसको इजीली डील कर सकते हैं। बच्चों की अवेकनिंग होगी तो वो कैसे डील कर पाएंगे, वो तो वैसे ही इतने मासूम हैं, इमेच्योर हैं। लेकिन 2020 तक समझ में आया कि नहीं, मैसिव अवेकनिंग हो रही है, अभी बच्चों की भी अवेकनिंग हो रही है और बुज़ुर्ग की भी अवेकनिंग हो रही है, और पूरे लोगों की ज़रूरत है मदर अर्थ को वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए। सिमिलरली एक मिथ जो मुझे लगता है कि ब्रेक हो रहा है, और मुझे बहुत खुशी है कि ये ब्रेक हो जाए, कि मैरिजेस बहुत कम होती हैं ट्विन फ्लेम जर्नी पे। मैंने भी खुद कहा है, क्योंकि मुझे भी तकलीफ़ होती है जब किसी का यूनियन नहीं होता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। आई मीन टू से कि शादी नहीं होती है तो तकलीफ़ होती है। लेकिन मैं कुछ सेंस कर रही हूँ, जैसा कि मैं सेंस कर रही हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि आने वाले टाइम में ट्विन फ्लेम्स की शादियाँ भी होंगी। बट मार्क माई वर्ड, ये शादी सिर्फ उन लोगों की होगी जो दोनों ही ट्विन फ्लेम अवेकन होंगे। अदरवाइज कोलैप्स्ड मैरिज नहीं चाहिए मदर अर्थ को, ठीक है। तो शादियाँ भी होंगी और अवेकन ट्विन की भी होंगी, और अगर ये मेरी बात मैनिफेस्ट हो जाए तो मैनिफेस्ट भी हो जाए यूनिवर्स। आप लोग की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान, ठीक है। तो ये अगर मेरा मिथ था तो मुझे बहुत खुशी है इसको ब्रेक करने में। और जब इतनी अच्छी बात मैं बोल ही रही हूँ तो आगे कहूँगी कि डीएफ्स, आप लोगों ने जो भी मैनिफेस्ट किया है, आप लोगों की विशेस बिल्कुल फुलफिल होंगी। ओनली थिंग कि आपको पेशेंस रखना है, और वीडियो की स्टार्टिंग में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स दी हैं, डिसिप्लिन में रहना, अटैचमेंट नहीं रखना आउटकम से, या कुछ चेंजेस आ रहे थे एकदम से हड़बड़ा नहीं जाना, एंड वॉट एवर द थिंग्स ब्लॉकेजेस बताए हैं उनको कंसीडर कीजिए, अपना ध्यान रखिए, और अब बिल्कुल होगा ही होगा, यूनियन होना ही है। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।